बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो कल कौमी असम्बली के अंदर एक अहम वाक़या हुआ है, जिसको एक मनफी वाक़े के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी जो पार्लियामेंट होती है, जिसका काम कानून साजी करना होता है, जहां लोग मुंतखब होकर वहां जाते हैं ताकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसी कानून साजी कर सकें जो आम लोगों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी सालों से, बल्कि इब्तिदा से, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है वो अनफॉर्चुनेटली एक जमहूरी तर्ज अमल के तौर पर उस तरह से पनप नहीं सकी जैसे उसको पनपना चाहिए था। अब कल का जो वाक़या है ये जाहिर करता है कि हमारे सियासतदानों ने, हमारी सियासी जमातों ने, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से है और चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है, उन्होंने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। और एक मशहूर फ़लसफ़ी है, उसका एक बड़ा मशहूर माकूला है कि तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी ने कोई सबक हासिल नहीं किया। लगता यह है कि हमारे अरकान पार्लियामेंट ख़ुद अपना सियासी तमाशा मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि लोग उन पर तनकीद करें और लोग सियासत और जमहूरियत से एक, जिसे कहते हैं ना, बेजारी का इजहार करें। कल जो वाक़या हुआ है, असल में इसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है, क्योंकि हुकूमत का काम होता है कि वो हाउस को चलाए भी और हाउस में अपोजिशन के मुकाबले में उसका तर्ज अमल मुस्बत होना चाहिए और कहीं कोई टकराव की कैफियत भी पैदा हो तो हुकूमत का काम ये होता है कि वो उस टकराव से गुरेज करती है ताकि मामलात को सुलझा के आगे बढ़ा जाए। लेकिन लगता यह है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो अभी तक अपने आप को अपोजिशन से बाहर नहीं निकाल सके हैं और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो हुकूमत में कम और अपोजिशन में ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि ये वाक़या जो कल हुआ ये क्यों कर पेश आया। देखिए, कई अरसे से हम ये देख रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग भी मनफी तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, गालम गलोच का कल्चर इख्तियार करते हैं, मार कुटाई का कल्चर इख्तियार करते हैं, ऐसे नाजेबा अल्फाज अदा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो साहब ने सरेआम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म को बेगैरत जैसा लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी, जो खुद साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये उनके मनसब के ख़िलाफ़ था कि उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर को जूतियाँ मारूंगा उनके सर पर। यानी इस तरह के कई वाक़यात हमने देख लिए हैं। उसके बाद फिर हमने देखा मुराद सईद क्या करते रहे हैं, हमने देखा कि इसमें से PMLN के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग क्या कहते रहे हैं। और कल के वाक़े में तो अली नवाज अवान जो PTI के रुकने असम्बली हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने जो गालम गलोच की है और जिस तरह से नंगी गालियां बकी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसकी कोई भी न सिर्फ हमायत नहीं कर सकता बल्कि इतना काबिल मुज़म्मत है कि इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली शेख रोहिल असगर ने भी जो गालियां बकी हैं वो भी, और अली गौहर बलोच साहब जो फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली हैं, उन्होंने जो आगाज़ किया एक ऐसे अमल से जिसमें बेहुदा नारे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमती जमात के ख़िलाफ़, जहाँ से ये सारा माहौल तल्ख हुआ। और हमने देखा कि जिस अंदाज से बजट की कापियाँ फेंकी गईं, एक दूसरे पर बरसाई गईं और एक ऐसा माहौल बना दिया जिसे कहते हैं मछली मंडी बन के रह गया था। ये वाक़या क्यों कर हो रहा है? ये वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि हमारी पार्लिमानी पार्टियों के सरबराह और ख़ास तौर पे कायदे ईवान इमरान खान साहब और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब, जब वो अपने अरकान को अपनी गिरफ्त में नहीं रखेंगे, जब वो अपने लोगों के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे लोग जो पार्लियामेंट के अंदर रेड लाइन को क्रॉस करते हैं उनकी पार्टी के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर ये मामलात आगे चलेंगे। और बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि जैसे इनको सियासी क़यादत की आशीर्वाद हासिल है कि जो कुछ करते हैं सियासी क़यादत की हमायत से करते हैं। इसी तरीके से जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी बहुत कमज़ोर साबित हुए। किसी एक वाक़े के ऊपर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, सख्त कार्रवाई। और अब ये उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इन तीनों अरकान असम्बली
यानी अली नवाज अवान साहब, शेख रोहिल असगर साहब, अली गौहर बलोच साहब, इन तीनों की एक ख़ास मुद्दत तक रुकनियत कैंसिल करें। इनको किसी किस्म की कोई मराहत नहीं मिलनी चाहिए। और जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के, वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो माजरत करें, ये लोग भी माजरत करें, और जब ये लोग माजरत करें तो फिर इनको दोबारा इनकी रुकनियत बहाल की जाए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो सियासत है और जो जमहूरियत है आज भी एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है, और हमारी सियासी साख, हमारी जमहूरी साख पर पहले ही बहुत से लोगों के सवालिया निशान है। और ये जो पार्लिमानी प्रैक्टिस है और जो पार्लियामेंट का तर्ज अमल है, ये भी एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है कि कहाँ ये लोगों के मफादात के साथ खड़ी होती है, कहाँ वो कानून साजी होती है जो लोगों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देखे। लगता ये है कि एक डिबेटिंग क्लब है, अपने अपने मफादात के गिर्द ये सारा मामला चल रहा है। तो ऐसे में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ये सियासत और जमहूरियत को भी कमज़ोर करने का सबब बनते हैं, और मजमूई तौर पे जो पार्लिमानी सियासत है उस पे भी फिर सवालिया निशान उठ जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता किसका कसूर ज़्यादा और किसका कसूर कम है। मैं पहले एक बुनियादी बात कर चुका हूँ कि हुकूमत इसमें ज़्यादा जिम्मेदार किरदार उसको अदा करना चाहिए था, और अपोजिशन जमातों को फिर उसको लीड करना चाहिए था। लेकिन अब वक्त है कि हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिल बैठ के बैठें, और स्पीकर साहब खुद एक खसूसी इजलास बुलाएं, एक कोड ऑफ कंडक्ट तय किया जाए। जो भी रुकने असम्बली, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करे तो उसकी फिर रुकनियत ख़त्म होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और हमें पार्टियों से बालातर होकर इस पार्लियामान के तकद्दुस को, इस पार्लियामेंट की साख को, इस पार्लियामानी प्रैक्टिस को बचाना है, वरना पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल जो पहले से मखदूश है और ज़्यादा मखदूश हो जाएगा। एक मंतक ये दी जाती है कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में इस तरह के वाक़यात होते होंगे। हम उन वाक़यात को बुनियाद बनाकर अपने वाक़े को जस्टिफाई करना करें, और ये इफ़ एंड बट लगाने की बजाय, अगर मगर लगाने की बजाय, किसने इनिशिएट किया, किसने इनिशिएट नहीं किया, पहल किसने की, बाद में कौन आया, जो लोग भी इन कामों में मुलव्वस हैं उनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए। और सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि जो कल्चर वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये कहना कि जनाब फलां पार्टी ज़्यादा जिम्मेदार है और फलां पार्टी कम है, यानी वो जो तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है, हमने कल देखा कि कल के वाक़े में पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI के जो पुराने सीजनल पॉलिटिशियंस हैं और बाकी जमातों के भी, उन्होंने भी इस पूरे वाक़े के अंदर अपने आप को अलग रखा। कहीं उनका बीच बचाव कराने का रोल हमें निकल के सामने नहीं आया, और जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी खामोशी से तमाशा देखते रहे। फिर हमने एक प्रैक्टिस ये देखी है कि रिवाज ये बन गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे तो अपोजिशन उनको बात नहीं करने देगी, और वहाँ एक ऐसा तमाशा लगा देगी कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे बात करने का मौका ना मिले। और कल जब शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे तो वही मकाफात अमल उनके साथ हुआ जो वो इमरान खान के साथ रखते हैं। असूल तो ये कहता है कि कायदे ईवान और कायदे इस पे इख्तलाफ जब तकरीर करें, उनकी तकरीर में किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और स्पीकर को यह कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा कि प्राइम मिनिस्टर की भी पूरी गुफ्तगू सुनी जाए, अपोजिशन लीडर की भी पूरी गुफ्तगू सुनी जाए। और अगर वो नहीं सुनते हैं या अपनी बात करके बाइकाट कर देते हैं, ये भी रवैया हमने देखा है कि अपोजिशन लीडर तकरीर करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने लगे तो कोई सुनने वाला नहीं होता उनकी बात। ये एक रवैया जो है हमारे यहाँ जो सियासी सतह पे फैल रहा है या बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है। और अब मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें अपनी पार्लिमानी प्रैक्टिसेस के अंदर से जो ग्रे एरिया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा, और कोई अगर मगर लगाए बगैर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं। और आप देखिए, तनकीद करें, नारेबाजी लगाएं, हुल्टरबाजी करें, लेकिन कोई कानूनी दायरा कार होना चाहिए, कोई सियासी दायरा कार होना चाहिए, कोई पार्लिमानी दायरा कार होना चाहिए। ये थोड़ी कि आपके पास एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है, यानी बंदर के हाथ में आपने उस तरह पकड़ा दिया है जिसके दिल में जो आए वो वहां पे कहना शुरू कर दे, और डाइस पे जाके स्पीकर का घेराव करना, जो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है उनके बारे में नाजीबा अल्फाज अदा करना, खवातीन पार्लियामेंटेरियन के बारे में नाजीबा अल्फाज अदा करना। जो कुछ यहाँ होता रहा है और जो कुछ हो सकता है आगे, इसको अगर हमें रोकना है तो हमें अपने मौजूदा तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी होगी, और सब फरीकैन की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में अपनी
अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है उसको आगे बढ़ाएं और देखें कि हमारी अपनी पार्टियों के अंदर वो क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से आज पार्लिमानी सियासत हमारे यहाँ भी और दुनिया में भी हमारे लिए तमाशा बन रही है, क्योंकि हम सब एक ऐसी डगर पे चल पड़े हैं जिसमें सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल बड़ा मखदूश होगा।